क्या यीशु में विश्वास करने से हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानियां, चिंताएं नहीं आएगी? उल्टा, जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए उनके साथ अपने संबंध में आगे बढ़ते जाते हैं, हम देखते हैं लोगों के जीवन में ज्यादा दुख, चुनौतियां, परेशानियां आती हैं। जो व्यक्ति क्रिस्तीय जीवन जीना शुरू करता है, उसके जीवन में हर दिन दुख, तकलीफ, परेशानी, चुनौतियां बढ़ती हैं, घटती नहीं। इसके बारे में आज हम बाइबल से एक घटना के द्वारा हम मनन चिंतन करेंगे। ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। आइए हम एक प्रार्थना के साथ आज के इस एपिसोड को प्रारंभ करेंगे। परम पावन दयालु पिता, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, जब आप हमें इस माध्यम के द्वारा एकत्रित करके आपके साथ जुड़ने और हमारे विश्वास पूर्ण इस जीवन के बारे में मनन करने का एक स्वावसर आप हमें प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और हम आपसे विनती करते हैं, आप अपना पवित्र आत्मा हमें प्रदान करिए। हे पावन आत्मा, हमारे मन, दिल, हृदय में आइए, हमारे मन, दिल, हृदय को आलोकित करिए, ज्योतिर्मय बनाइए, ताकि हम आपके वचन जो अभी हम सुनने वाले हैं उसको हम समझ सके और अपने जीवन में उसको अमल करके उसके अनुसार अपना जीवन यापन कर सके। हे प्रभु यीशु, ईश्वर का वचन आप हमारे साथ हैं, आपकी उपस्थिति का अनुभव और आपके जीवन के बारे में और आपके साथ हमारे संबंध के बारे में हमें पूर्ण अनुभव और समझ हमें देने की कृपा करें। एक हमारी प्यारी माँ मरियम, यीशु की माँ, आप हमें शिक्षा दीजिए, हमारे साथ रहिए, ताकि हम भी आपके समान यीशु के साथ गहरे संबंध में आगे बढ़ने की कृपा हम सबों को मिले। सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे लिए विनती करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम जब लोगों के पास जाते हैं, हम उनके मुख से सुनते हैं, फादर, जब हम विश्वास नहीं किए यीशु में, तब हमारे जीवन में ज्यादा दुख तकलीफ नहीं थी, हमें इतनी ज्यादा परेशानी नहीं थी। हम यीशु के पास इसलिए आए कि हमारे जीवन में जो भी छोटी बड़ी थोड़ा समस्या थी वो दूर हो जाएगी। लेकिन यीशु में विश्वास करके इतने साल होने के बाद हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि दिनों दिन हमारे जीवन में चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, दुख बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसी प्रश्न का जवाब आज हम पवित्र वचन से ढूंढेंगे। मुझे विश्वास है कि आप कलीसिया के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानते जरूर होंगे और आज भी विश्व भर में अलग अलग देशों में विश्वासियों पर अत्याचार किया जाता है, केवल इसलिए कि वे यीशु पर विश्वास करते हैं। हमारे मन में एक प्रश्न जरूर उठता है और उठना चाहिए भी। यदि यीशु वास्तव में उन विश्वासियों को प्यार करते थे या करते हैं, तो उनको इतना तकलीफ क्यों उठाना पड़ रहा है? कभी कभी यहां तक उन्हें अपना जीवन को भी खोना पड़ता है, एक प्रकार से दुनियाई नजर से। क्यों? उसका जवाब हमें यीशु के जीवन से मिलता है। यीशु हमें बचाने के लिए जो मार्ग अपनाए वो क्रूस का मार्ग था, दुख का मार्ग था, मृत्यु का मार्ग था, ना कि हम जैसे कल्पना करते हैं वैसे। उसी प्रकार यीशु भी हमसे, जो उनके शिष्य हैं, कहते हैं, जो मेरा शिष्य बनना चाहता है वह अपना आत्म त्याग करे और अपना दैनिक क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। इसी प्रकार का जीवन यीशु जीने के लिए हमें बुलाते हैं। लेकिन आज हम उस दुख में, उस यात्रा के बारे में हम मनन करने वाले नहीं हैं।
इस मनन चिंतन के लिए हम एक छोटी सी घटना यीशु के जीवन से लेकर हम मनन करेंगे, जो हम संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 23 से लेकर 27 तक में हम पाते हैं। इस घटना को मैं पहले पढ़कर सुनाना चाहूंगा, फिर हम इस पर मनन करेंगे। ईसा नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु ईसा तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। इस पर वे लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। एक छोटी सी घटना है, इसका संदर्भ मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक समुद्र, यदि आप समुद्र नहीं देखे हैं तो तालाब जरूर देखे होंगे, तालाब से बहुत बड़ा, और जरूर मूवियों में तो देखे ही होंगे, तो आपको मालूम है समुद्र। एक नाव जैसे आज हम देखते हैं वैसे नहीं है, हम बात कर रहे हैं 2000 साल पहले की। तो उस समय के नाव हमारे गांवों में छोटे छोटे जैसे नाव होते हैं, उससे थोड़ा सा बड़े होते थे, ज्यादा बहुत बड़े नहीं होते थे उस समय। उस नाव में यीशु अपने शिष्यों के साथ, और हमें वास्तव में मत्ती हमें बताते नहीं है कि ये दिन के कौन सा समय था, रात था, शाम था, दोपहर था, वो समय नहीं बताया जा रहा है, तो हमें उसके बारे में विचार करने की जरूरत नहीं है। वे समुद्र पर सवार हैं, यीशु उसमें सो रहे हैं। यह हमें गौर करने की बात है। यीशु सो रहे हैं, शिष्य बैठकर जरूर आपस में बातचीत कर रहे थे होंगे, इसके पहले की कुछ घटनाओं पर आपस में चर्चा कर रहे थे होंगे, और यीशु आराम से सो रहे हैं। और उस समय आंधी तूफान आ गई समुद्र में। जैसे यहां तल पर, यानी जहां हम जीवित हैं, यहां पर हम देखते हैं कि आंधी तूफान आती है तो क्या होता है, पेड़ जड़ से उखाड़ दिए जाते हैं कभी कभी, या उसके डाली टूट जाती हैं, और हर तरफ लोग डर जाते हैं और घर के अंदर जाकर दरवाजा खिड़की बंद करके अपने आप को बचाने के लिए अंदर जाकर बैठ जाते हैं। अभी समुद्र में सवार होने वाला क्या करेगा? वहां भी आंधी तूफान जब आती है, लहरें ऊंची हो जाती हैं। जैसे आप सुनामी आई थी उस समय, आप जरूर उसके बारे में सुने होंगे और मूवीज में आप जरूर देखे होंगे। लहरें जब ऊपर उठकर आती हैं तो वो नाव के ऊपर टकराती भी हैं एक प्रकार से, और नाव के अंदर पानी भर जाता है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती का समय है। पानी अंदर पूरा भर जाएगा तो नाव डूब जाएगा, और ये तालाब नहीं है और नदी भी नहीं है, समुद्र है, तो वहां आदमी डूबकर मरने की बहुत संभावनाएं ज्यादा है। उस परिस्थिति में है अभी शिष्य लोग। यहां दो बातों को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। एक है शिष्यों को, एक तरफ वो आंधी तूफान और उसके कारण नाव में पानी भर जाने की स्थिति एक तरफ, और दूसरे तरफ यीशु जो सो रहे हैं। पहले शिष्य लोगों का ध्यान कहां था? आंधी तूफान और नाव पानी से भर जाने का, और वे डर गए, क्योंकि सामान्य रूप से जब पानी थोड़ा नाव पर आ जाता है उसको उन लोग खाली करते हैं। वास्तव में होता है, थोड़ा सा लहरें ऊपर उठकर आती हैं, नाव भर जाता है या नाव में पानी आता है, लोग अपना बर्तन या कुछ भी रहता है नाव पर, उसको रखकर उन लोग पानी निकाल देते थे। लेकिन अभी तो संभव नहीं है। आप थोड़ा सा पानी निकाल रहे हैं लेकिन नाव में ज्यादा पानी आ रहा है, तो उन लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं एक प्रकार से, वो पानी को खाली करने में और अपने आप को बचाने में। और दूसरे तरफ ये सो रहे हैं। ये दो चीजें उनके सामने हैं।
अभी उन लोग कोशिश कर लिए, अभी हार गए। तो यीशु के पास एक जन दौड़ दौड़ कर जाते हैं और यीशु से कहते हैं, प्रभु हमें बचाइए। वास्तव में प्रभु शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग किया जाता है, सामान्य रूप से मानव के लिए नहीं है ये। और हमें ये आगे जाकर पता चलेगा, वास्तव में शिष्य लोग यीशु को ईश्वर के रूप में ग्रहण नहीं किए थे। वो हमें बाद में पता चलेगा, उस पर हम आखिरी में मनन करेंगे। वे यीशु के पास जाकर कहते हैं, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। क्या यीशु को मालूम नहीं था? जरूर मालूम था, उन्हें पूरी जानकारी है। नाव पानी से भर जा रहा है तो जरूर यीशु के शरीर पर पानी लगा ही होगा, फिर भी वो सो रहे हैं। जरूर यीशु अपने शिष्यों को शिक्षा देना चाह रहे थे, वो जरूर, लेकिन उससे बढ़कर वे निश्चिंत सो रहे थे। आप छोटे बच्चों को सोते जरूर देखे होंगे। जैसे मान लीजिए बच्चे को आप नीचे सुला दिए हैं, बहुत छोटा सा बच्चा, बाहर की आवाज से बच्चा जाग जाता है और चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। लेकिन वही बच्चा मां के गोद में है, उसी प्रकार की आवाज यदि बाहर से आए, बच्चा नहीं उठेगा। क्यों? अभी वो मां के आंचल में है, मां के गोद में है, मां के हाथ में है, तो उसके अनुभव है कि मैं सुरक्षित हूं। लेकिन जब मां उसके साथ में नहीं है, वो डर जाता है, उठ जाता है। वही बात यहां शिष्य और यीशु के बीच की घटना है। उन दोनों के बीच का फर्क यही था, यीशु पिता के साथ संबंध में वो वहां लीन होकर सो रहे हैं, और यहां शिष्य लोग ईश्वर के साथ नहीं थे। यीशु के पास जब उन लोग गए और उन्हें जानकारी दे रहे हैं एक प्रकार से, तो यीशु उठकर क्या बोले? यीशु शिष्यों को पहले डांटे, अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? तुम लोग डर क्यों रहे हो? क्या हो गया? यदि हम उनके जगह पर होते तो यीशु पर हमें गुस्सा आता जरूर ना, लेकिन शिष्य लोग चुप रहे। डरते क्यों हो? यदि आप कभी नाव में सवार हुए होंगे तो आपको पता चलेगा। यदि नाव पर पानी आ गया, आपको पता चल रहा है कि नाव अभी पलटने वाला है, डूब जाने वाला है, तो मृत्यु एक प्रकार से पक्का है, मृत्यु सामने है। और यीशु अपने शिष्यों से पूछ रहे हैं, तुम लोग डरते क्यों हो? और पलटकर समुद्र और वायु को यीशु डांटे, और यीशु की बात मानकर उन लोग चुप हो गए, शांत हो गए। हमारे जीवन पर हम आए, वो समुद्र जो है ये दुनिया है, और जो नाव है हो सकता है आपका परिवार या आपका अकेले का व्यक्तिगत जीवन, वो है वो नाव। आप उस नाव पर सवार हैं। आपके जीवन में परेशानी है, आंधी तूफान आए हैं आपके जीवन में, जरूर आए होंगे। तो आप क्या किए? जरूर आप शिष्यों के समान कोशिश किए होंगे अपने तरीके से, अपनी ओर से उसका सामना करने का, उसको दूर करने का जरूर किए होंगे, जैसे शिष्य लोग किए। जब अपने से नहीं रहा गया या हमसे वो संभव नहीं था, तो हम दौड़कर ईश्वर के पास गए और ईश्वर को जानकारी देने लगे। जैसे शिष्य लोग यीशु के पास जाकर यीशु को जानकारी दिए, देखिए हम डूब रहे हैं और आपको कोई चिंता नहीं, आप सो रहे हो। हम भी ईश्वर के पास जाकर यही बोलते होंगे। क्या आपके जीवन में कभी ऐसे हुआ है? जरूर मेरे जीवन में भी हुआ है, और जरूर मैं विश्वास करता हूं आगे भी होगा हमारे जीवन में। लेकिन यीशु हमें इस घटना के द्वारा क्या शिक्षा दे रहे हैं? सबसे पहली बात है, यीशु हमारे साथ है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी, चिंता नहीं आएगी, ऐसी बात नहीं है। जैसे शुरू में ही मैंने कहा, जितना हम यीशु के नजदीक जाएंगे उतना ज्यादा हमारे जीवन में चिंताएं, परेशानियां आएगी। अब पक्का विश्वास करिए। मैं इसलिए जो लोग हमारे पास यीशु के बारे में जानने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं, हम उन्हें स्पष्ट बता देते हैं। आप एक
चुनौती का सामना करने जा रहे हो, आपको समझ में नहीं आया है कि आप क्या मांग रहे हैं, आप किस राह पर चलने वाले हो। हाँ जरूर, इसमें एक बात यह है, हमारे जीवन में यीशु अपने शिष्यों को यहां जैसे शिक्षा दिए वैसे हमें भी शिक्षा देते हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें यीशु का मनोभाव हमें अपनाने की जरूरत है। यीशु भी उसी परिस्थिति में थे, शिष्य भी उसी परिस्थिति में थे, लेकिन यीशु निश्चिंत थे, कोई डर नहीं था, वे सो रहे थे। क्यों? जैसे मैंने वो जो उदाहरण दिया मां और बच्चे का, वही यहां हो रहा था। यीशु पिता के साथ लीन होकर उनकी उपस्थिति में आराम से सो रहे थे, कोई चिंता नहीं। इस संदर्भ में मैं दाऊद और गोलियत की उस घटना को याद दिलाना चाहूंगा, जिसके बारे में हम पहले ही मनन कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, एपिसोड को नहीं सुने हैं, तो आप जरूर उसको देखिए और उस पर मनन करिए। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूं। वहां हम देखते हैं 40 दिन गोलियत इस्राएलियों के सामने आकर उनको चुनौती दिया करता था। 40 दिन आप देखिए, वो एक आंधी था, एक चुनौती था, परेशानी था। वहां जैसे यहां लहरें उठी थी, वैसे ही ये आंधी के समान आकर उनके सामने खड़ा था, चुनौती दे रहा था। और एक देश एक व्यक्ति से डर गया, वहां का राजा और वहां की प्रजा, विशेष रूप से वहां की सेना डर गई थी, जैसे शिष्य लोग यहां डर गए। और वहां एक छोटा सा लड़का आता है, दाऊद, वो आकर कहता है मैं इसका सामना करूंगा। क्योंकि उसने कहा मैं इस्राएलियों के ईश्वर के नाम पर, विश्व मंडल के ईश्वर के नाम पर मैं लड़ने आ रहा हूं, मैं उनकी सहायता से लड़ने आ रहा हूं। मुझे विश्वास है कि ईश्वर मुझे विजेता बनाएंगे, मैं विजय होऊंगा, मैं इसको हरा सकता हूं। इसलिए नहीं कि मुझ में वो शक्ति है, बल्कि ईश्वर जो मेरे द्वारा कार्य करते हैं, मेरे साथ हैं, वो ये कार्य संभव बनाएंगे। और यहां यीशु जो दाऊद का पुत्र कहलाते हैं, वो भी वैसे ही रहे। क्या हम अगली बार हमारे जीवन में ऐसे जब चुनौतियां आए, या यदि अभी भी हैं, क्या हम यीशु के मनोभाव लेकर क्या हम उनका सामना करेंगे, या हम डर जाएंगे? शुरू में जैसे मैंने कहा, हमारे जीवन में दुख तकलीफ बढ़ते ही जाएंगे, ये कभी कम नहीं होंगे, लेकिन यीशु हमें एक शिक्षा देते हैं, उनका सामना हमें कैसे करना चाहिए। विश्वास के साथ आगे बढ़िए, कुछ नहीं होगा। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो मनुष्य हमारा क्या कर सकता है? संत पौलुस हमसे पूछते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो मनुष्य हमारा क्या कर सकता है? ये चुनौतियां, परेशानियां, दुख तकलीफ, मृत्यु हमारा क्या कर सकता है? हमारे साथ जो है सर्वशक्तिमान है, परम शक्तिशाली है, ईश्वर है। क्या हम इस दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ, भरोसा के साथ आगे बढ़ सकते हैं? बढ़ना चाहिए, चुनौतियों से मत डरिए। और एक बात आखिरी, जैसे मैंने पहले ही बताया, उन लोग यीशु को जाकर प्रभु कहकर पुकारे, संबोधित किए, लेकिन उनमें विश्वास नहीं था, उन्हें मालूम नहीं था यीशु कौन है। इसलिए अंतिम वाक्य में वे कहते हैं, आखिर ये कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। उन्हें मालूम नहीं था कि वास्तव में यीशु कौन है। उन्हें यीशु एक शिक्षक के रूप में, एक गुरु के रूप में दिखाई दिए, लेकिन यीशु वास्तव में उससे बढ़कर है। ये कहने का मतलब क्या है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं, क्योंकि सृष्टि पर अधिकार रखने वाला ईश्वर है। मनुष्य की बात ये सृष्टि नहीं मानेगी। ये प्रकृति साधारण मनुष्य की बात मानकर, सुनकर उसके अधीन में नहीं होगी। तो ये जरूर ये बहुत बड़ा कोई आदमी होगा, लेकिन उनको मालूम नहीं कि ये कौन है। इसलिए उन लोगों के मन में प्रश्न उठता है, यह कौन है? हम भी प्रार्थना करने के लिए जब जाते हैं या विश्वास करते हैं यीशु पर, जरूर आपका वो यीशु कितना बड़ा है, कितना शक्तिशाली है। यदि शिष्यों को मालूम हुआ होता है कि यीशु कौन है, तो उन लोग डरे नहीं होते, उन लोग डरते ही नहीं। हम भी यीशु के पास जरूर इतने सालों से जा रहे हैं,
लेकिन विश्वास कीजिए, आपको और मुझे वास्तव में पूर्ण रूप से मालूम नहीं है कि यीशु कितने शक्तिशाली हैं। जब वे कहते हैं कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो इसका मतलब क्या है हमें वास्तव में शायद नहीं मालूम है। इसलिए हमसे एक प्रश्न पूछना है, जिस यीशु पर मैं विश्वास और भरोसा करता हूं, वो यीशु कितने बड़े हैं, कितने बड़े हैं मेरे प्रभु। हमारे उस विश्वास पर हमारा जीवन निर्भर रहेगा। यदि हम एक छोटे से यीशु पर विश्वास करते हैं, यदि जो कल्पना, जो ज्ञान या जो रूप हम यीशु के बारे में हम धारण करके मन में रखे हैं, यदि वो इतने ही छोटे हैं, तो चुनौती आएगी तो हम डर जाएंगे। लेकिन वास्तविक रूप को हमें अपने मन में लाने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है। तो ये सब चुनौतियां जब आएगी, हम डरेंगे नहीं। दाऊद को मालूम था कि विश्व मंडल का प्रभु कितने शक्तिशाली हैं। इस्राएलियों को मालूम नहीं था, उन अनुभव नहीं किए थे। इसलिए दाऊद वहां सामने जाकर कहता है, मैं विश्व मंडल के प्रभु के नाम पर आ रहा हूं। उसे मालूम था प्रभु कितने शक्तिशाली है। गोलियात उसके सामने कुछ नहीं है, उसके लिए तलवार की जरूरत नहीं है, एक छोटे से पत्थर की जरूरत है बस। वो लाठी और पत्थर लेकर गया गोलियात से लड़ने के लिए, क्योंकि उसे मालूम था ये तलवार, मनुष्य की शक्ति हमें बचा नहीं सकती, ईश्वर ही हमें बचा सकते हैं। आइए हम दाऊद से सीखे, यीशु के मनोभाव का अपनाएं, यीशु की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करें, और अपने आप से कभी भी हम अपने जीवन में ऐसे संघर्षों का सामना करें, परेशानियों का सामना करें, तो हम अपने आप से कहें, मेरा प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्या हम करेंगे? प्रार्थना करें। परम पावन शक्तिशाली ईश्वर, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, महिमा गाते हैं। अभी अभी हमने मनन किया है कि आप सारी सृष्टि पर अधिकार रखने वाला परम शक्तिशाली ईश्वर हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्यारे प्रभु जी, इस विश्वास के साथ जीने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य हमें प्रदान करिए। हम हमारे जीवन के परेशानियों को, दुखों को, चुनौतियों का सामना दृढ़ता के साथ, विश्वास और भरोसा के साथ सामना करते हुए आगे बढ़ने की शक्ति, सामर्थ्य हमें प्रदान करिए, ताकि हम भी राजा दाऊद के समान, प्रभु यीशु के समान हमारे जीवन की चुनौतियों का, परेशानियों का, दुखों का सामना करते हुए आगे बढ़ने और आपके विश्वास में, आपके प्रेम में जीते रहने की कृपा हम सबों को मिले। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आप सबों को ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करे।